जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आज हम विषय रखेंगे समाज के जो तोड़ने के लिए कुछ विदेशी ताकतें और कुछ भारत की राजनीतिक पार्टियां पड़ी हुई हैं। इसके विषय में आप सब लोग ध्यान देकर के सुनो। देखो, ये सब क्यों हो रहा है? विदेशी लोभ लालच में है कि इस तरह से अगर हिंदू समाज को हम तोड़ देंगे तो हम भारत पर वर्चस्व जमा लेंगे। और यहाँ की राजनीतिक पार्टियाँ ये लोभ में पड़ी हैं कि अगर हम हिंदू समाज को तोड़ देंगे, इसमें मतभेद करा देंगे तो हमारा सत्ता हो जाएगा, हम अरबों खरबों रुपया हमारे जेब में आ जाएगा, हम बहुत बड़ा धनवान बन जाएंगे। इस लालच में बहुत से हम लोगों को देख रहे, भारत के राजनेताओं को केवल हिंदू समाज को तोड़ने में लगे हुए हैं। यहाँ समर्थन किसका हो रहा है? इस्लाम का और क्रिश्चियन का, क्राइस्ट का और इस्लाम का समर्थन में लोग उतरे हुए हैं। ये कई वीडियो ने कई नेताओं का बहुत दिनों से हम देख रहे हैं विचार। और ये राजनीतिक जो जितनी पार्टियां हैं, सभी पार्टियों का हम व्यवहार देख रहे हैं। और हिंदू समाज को तोड़ने के लिए ऐसे ऐसे षड्यंत्र रचे जा रहे हैं जो कि लोगों को समझ में नहीं आता है। यहाँ तोड़ने के लिए तो अंग्रेज ही पड़े हुए थे, अंग्रेजों ने तोड़ा भारत को, जितना कि मुग़ल नहीं तोड़ पाए उससे अधिक हमारे भारत में हिंदू समाज को ये मुग़ल से अधिक ये अंग्रेज तोड़ने में लगे हुए हैं। ये मुग़ल तो मान लो जजिया कर ले करके यहाँ छोड़ भी दिए थे कि तुम ठीक है अपना नियम और धर्म सनातनी हिंदू जो है अपना नियम और धर्म अपनाओ चलो। लेकिन अंग्रेज ऐसा चाल चला कि अपने सांचा में लोगों को ढाल लिया। भारत स्वतंत्र हुआ, पहले तो देखो सांचा में ढालने का आपको बताएं। यहाँ इनका जो मिशनरी स्कूल चला उस समय से ही, जब अंग्रेज आया लॉर्ड मैकाले, तो सबसे शुरू में बंगाल के हुगली में वहाँ विद्यालय खोला, वहाँ से शुरुआत किया, तो वहाँ से ईसाईयत का शिक्षा देना शुरू किया। फिर इसके बाद जितना इनका अंग्रेजी स्कूल चल रहा है, भले देखने में हमारा स्वतंत्र लगता है लेकिन उसमें सब ईसाईयत की शिक्षा दी जा रही है। और यहाँ देखो, यहाँ के वेशभूषा में बदलाव, और यहाँ जो स्वतंत्र इनका ईसाईयत स्कूल चल रहा है वहाँ तो बाइबिल पढ़ाया ही जाता है। फिर बाद में लोगों को ऐसा तोड़ जाने लगा सेवा के नाम पर। मदर टेरेसा जो है उन्हीं के देन है, अंग्रेज़ों का देन है। सेवा के नाम पर ही इन लोगों ने खींचा और वहाँ केवल बाइबिल का शिक्षा दिया जाने लगा। इनके जितने चर्च हैं, जितना इनके जो ये चर्च है, सभी जगह ईसाईयत स्कूल चल रहा है और उसमें बाइबिल की शिक्षा दी जाती है। यहाँ ये भी पता चल रहा है कि जो मदरसा चल रहा है उसमें कुछ हिंदू बच्चे भी जाते हैं, वहाँ उनको इस्लाम का शिक्षा दिया जाता है। कि देखो, भारत को तोड़ने के लिए इस तरह से है, ऐसे ऐसे ये लोग तोड़ रहे हैं। फिर जो अब हिंदू समाज को देखो, जो बौद्धिस्ट हैं, जो बुद्धदेव जी हैं, उनको मानने वाले को बौद्धिस्ट लोग कहते हैं, उनको हिंदू से अलग किया जा रहा है। लेकिन बुद्धदेव देखो अलग नहीं है, वो हिंदू समाज से ही हैं, वो शुद्ध सनातनी हैं। वैसे सनातनी तो पूरे विश्व के जितने ईश्वर के मानने वाले हैं, हमारे विचार से सब सनातनी हैं, सनातनी कोई अलग नहीं है। लेकिन ठीक है, आज के हिसाब से मानते कि अलग है, ठीक है अलग कर लो। लेकिन जो आज जो भारत के जो सनातनी माने जा रहे हैं, जो पूरे विश्व में अपने को सनातनी मानते, उनमें फूट डाला जा रहा है। जैन को अलग किया जा रहा है, सिख को अलग किया जा रहा है, और कट्टर हिंदू हैं सिख। उसी हिंदू धर्म के रक्षा के लिए गुरु गोविंद सिंह ने अपना पूरा परिवार को दांव पर लगा दिया। उनका पूरा परिवार समाप्त हो गया। मरते हुए उन्होंने दोनों बच्चों को देखा था, उनके दो बड़े बच्चे सामने मर गए, लड़ाई के मैदान में कट करके मर गए। और उनके दो बच्चों को वही औरंगजेब के जमींदारों ने दीवार में बंद करके, चारों ओर से दीवार उठा करके चुनवा करके, मैंने इसको चुनवा करके दीवार चुन करके बंद करते, दीवारों में बंद करके मार डाला। तो अपने सब सामने गुरु गोविंद सिंह ने देखा। देखो
ये कट्टर हिंदू हैं। ये हिंदू समाज को तोड़ने के लिए सिख को अलग कहा जा रहा है। हमारे हिंदू जो ना समझ है उनको कहते कि सिख अलग है, हिंदू से अलग है। हिंदू से अलग नहीं है, तुम्हारा बड़ा भाई है, हम उसको बड़ा भाई इसलिए मानते, बाद में बना, लेकिन हमारा सर्वश्रेष्ठ भाई है सिख, ताकि हमारा हिंदू सनातन धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने काम किया था। और आज इस्लाम के नाम पर, इस्लाम से हमें कोई नफरत नहीं है, इस्लाम शुद्ध हो तो कोई गलत नहीं, लेकिन इस्लाम है कहाँ? ये गाय खाने वाले, भैंसा खाने वाले, उल्टा काम करने वाले, ये सब कहते कि मैं इस्लाम को मानता हूँ। इस्लाम नहीं है। इस्लाम के शुद्ध जो है प्रवर्तक थे हज़रत मोहम्मद साहब। हज़रत मोहम्मद साहब जो है एक दयालु संत थे, उनको इन लोगों ने मार डाला। उनका पूरा इतिहास नहीं है, न तो पुष्पेंद्र जी सुनाते हैं, लेकिन पूरा इतिहास याद नहीं है। उनको भी मार डाला, इन लोगों ने छोड़ा नहीं। आज इस्लाम के नाम पर ये राक्षस हैं, और ये राक्षस भारत को तोड़ करके इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते। तो हम हिंदुओं से कहेंगे कि हिंदुओं बटो मत। और देखो यहाँ दलित को दलित कह करके, आदिवासी कह करके तोड़ा जा रहा है। दलित कोई हमारे हिंदू समाज की ही है, और ये जो है आदिवासी कोई है नहीं। आदिवासी नवीनवासी, ये पाठ पढ़ाया कौन? लॉर्ड मैकाले उसका नाम था, और लेखक था मैक्स मुलर, जर्मनी का रहने वाला। वो संस्कृत भाषा का ज्ञाता था। वो जर्मनी में, कारण कि हमारे हिंदू धर्म ग्रंथ पढ़े हुए हैं, कारण कि जर्मनी वाले जो हैं पूरे जो है भारतवासी हैं वहाँ। वो पता नहीं 50,000 या 1 लाख वर्ष पहले गए, लेकिन सारा धर्म ग्रंथ जर्मनी में पड़ा हुआ है। शुद्ध जो वेद मिलेगा जर्मनी में मिलेगा, चीन में मिलेगा। ह्वेन सांग यहाँ से करोड़ों पुस्तक ले गया था चीन में, वहाँ करोड़ों पुस्तक हमारे संस्कृत में मूल पड़े हुए हैं। तो जो भारत में शुद्ध धर्म ग्रंथ कोई भी नहीं मिलते, कारण कि मैक्स मुलर ने मिलावट किया, वहीं बैठे बैठे लिखा, लेकिन भारत में आकर के उसको प्रकाशित करके चलाया गया। ये सब लॉर्ड मैकाले का चाल था। और ये हुआ है 1868 के बाद। 1868 में शुरुआत हुआ। वहीं से इतिहासों में, हमारे धर्म ग्रंथों में, यहाँ तक कि कुरान में भी पता चलता है इन लोगों ने मिलावट किया है, केवल हम सबको भटकाने के लिए कि भटक जाओ। यहाँ आदिवासी शब्द 1868 के बाद आया है। देखो आदिवासी कोई शब्द था नहीं, यहाँ 2 ही शब्द था, आर्य और अनार्य। आर्य कहते बुद्धिजीवी को, और अनार्य कहते अज्ञानी को, अनाड़ी को, जिसको अज्ञानी लोग कहते हैं। उसी में परिवर्तन करके इसने आदिवासी, अनार्य को आदिवासी कर दिया, आर्य को कर दिया कि विदेशी है। लेकिन आर्य और अनार्य किस घर में नहीं है, किस गांव में नहीं है, किस देश में नहीं है। देखो पढ़े लिखे सभी लोग नहीं हैं, और कोई उस पढ़े लिखे में कोई अधिक पढ़ा लिखा है, विद्वान है, बुद्धिजीवी है, वो हो गए आर्य, और जो कम पढ़ा है वो अनार्य हो गए, यानी मूर्ख हो गए। तो मूर्ख किस घर में, किस देश में, किस राज्य में नहीं है, किस गांव में नहीं है। तो मूर्ख अज्ञानी सब जगह होते हैं। इसी तरह से देखो इन्हीं को आर्य और अनार्य कहा गया है। तो देखो ये उत्तरी भारत का, विंध्याचल से उत्तर का क्षेत्र और हिमालय के बीच का भाग को आर्यावर्त कहा जाता है, कारण कि ज्ञान का क्षेत्र रहा है। ये आर्यावर्तों का, आर्यों का देश रहा है। ये देखो जितने धर्म ग्रंथ मिलेंगे सब जो है इसी क्षेत्र में लिखे गए हैं। जितने जो है अवतारिक पुरुष हुए हैं सब इसी क्षेत्र में उत्पन्न हुए हैं, चाहे राम हो, कृष्ण हो, या कपिल देव जी हो, या नारद हो, और जितने तपस्थली है सब यही है। तप करने के लिए क्या लंका में जगह नहीं था? तप कर लेता, लेकिन वो योग्य नहीं है। तप के योग्य जगह चुना जाता है, जोगी चुनते हैं। तो आया ये हिमाचल में कांगड़ा में जाकर के तप किया, जाकर के देख लो। आज वहाँ पत्थर बना हुआ बैजनाथ नाम का जगह है, वही पत्थर का मंदिर है, और रावण वहाँ तप किया था। देखो हरणाकश जो है, ये जिसका नाम है हरदोई, उत्तर प्रदेश के हरदोई ज़िले का वो रहने वाला था, लेकिन आज से लाखों वर्ष की कहानी है। वो भी है अपना गढ़ छोड़ करके गया था मंदराचल घाटी में हिमालय में तप करने के लिए। ये तप के लिए उचित सुयोग्य जगह है हिमालय, उत्तराखंड, और ये उत्तर प्रदेश और बिहार। देखो बिहार भी उतना उपयोगित भूमि नहीं है तप के लिए,
यहाँ भी राक्षस अधिक उत्पन्न हुए हैं, लेकिन कुछ जो है यहाँ भी अधिक जो है तपस्वी उत्पन्न हुए। बुद्धदेव जी का जन्म यहीं हुआ और महर्षि विश्वामित्र का आश्रम इसी बक्सर में था। तो देखो वहीं जो है कि ये महर्षि गौतम का भी आश्रम था, लेकिन अधिकतर ऋषि महर्षि उत्तराखंड में उत्पन्न हुए हैं और सबसे सर्वश्रेष्ठ भूमि बद्रीनाथ है। देखो वहीं महाभारत लिखा गया, वहीं ये भागवत लिखा गया, वहीं जो है सभी पुराणों का रचना हुआ, वेद व्यास जी ने किया। और वहाँ जो जितने बड़े बड़े ऋषि महर्षि ज्ञानी हुए हैं बद्रीनाथ में हुए हैं। नर नारायण जहाँ तप किए हैं दोनों भाई, वो जो है वही जो है तीर्थस्थान बना और वही बद्रीनारायण कहलाया। देखो उसमें कुछ परिवर्तन करके अलग अलग समाज को भटकाया जा रहा है। इस्लाम वाले कहते कि हमारा तपोस्थली है, लेकिन गलत है। आज तक हिमालय क्षेत्र में बर्फीले में कोई तुम्हारे सब का मौलाना कोई तप करने नहीं गए, सब नीचे किए हैं। फिर जो है कुछ बौद्धिस्ट के नाम पर वहाँ झगड़ा फैलाते हैं, लेकिन देखो बौद्धिस्ट बुद्धदेव को मानने वाले बुद्धदेव जी कहीं किसी को अपमान नहीं किए। आज तुम लोग जो अपमान कर रहे हो समाज के देवी देवताओं का, बुद्धदेव जी का मूल सिद्धांत था सत्य हिंसा परमो धर्म। तो देखो तुम सब क्या है अपमान कर रहे हो, इसलिए बुद्धदेव जी को तुम सब अपमान कर रहे हो। किसी महापुरुष का अपमान करना बुद्धदेव जी का अपमान करना है। कारण का देखो मन वचन कर्म तीनों से किसी का बिगाड़ा जाता है, अपमान किया जाता है। तुम सब वचन से अपमान कर रहे हो, हिंसा कर रहे हो तुम सब। बुद्धदेव जी का सिद्धांत नहीं था। आज देखो ये अलग हो रहे हैं कि हम अलग हैं, हिंदू समाज के अंग थे। कभी कहा बुद्धदेव जी ने कि हम सनातनी नहीं हैं, आर्य नहीं हैं, हम अनार्य कहा? कभी नहीं। लेकिन आज जितने सब लोग हो ये अपने को सोचो, तुम लोग किसका साथ दे रहे हो? राक्षसों को साथ देने जा रहे हो, चाहे वो कोई भी वर्ग हो, हिंदू समाज का कोई भी हो। ऐसा मत करो, समाज टूट रहा है, कमज़ोर पड़ रहा है। इस्लाम वाले सब अंत में तुम सब का बुरा हाल करेंगे। अगर जितने ये अपने को कहते कि हमारे भाई हैं मुसलमान, देखो बांग्लादेश में क्या हो रहा है। वहाँ दलित नहीं है, दलित नहीं चिनते, उनको देखना है कि ये हिंदू है, बस इसको मार दो, बर्बाद कर दो। अभी कुछ वर्ष पहले 2-3 वर्ष पहले के बाद मुजफ्फरपुर ज़िले में 16 घर जो है हरिजनों का जो चमार कह जाते उनको 16 घर जला दिया गया। ये मुसलमानों ने जलाया। इनका जहाँ जनसंख्या बढ़ जाएगा कहेंगे कि तुम जल्दी जो है इस्लाम स्वीकार कर लो। अगर हिंदू बन कर रहना चाहो कभी नहीं रहने देंगे। ये सोचो मत कि हम मौज मज़ा करेंगे, तुम्हारी सब मौज मज़े निकाल कर रख देंगे। कोई भी हो, हम सबसे निवेदन करके कहते अगर अपने नियम पर अपने सभ्यता संस्कृति पर चल रहा है तो टूटो मत, एकजुट हो जाओ। और एक बात इसी वीडियो में हम बता दें, चलो इस दूसरा वीडियो उसका बनाते, लेकिन हम सब हाथ जोड़ करके कहते इसके बाद बनाएंगे वो जो है कि जाति कैसे है, हिंदू कैसे एक है उसको बताएंगे हम। लेकिन देखो सब एक रहो, भटको मत। आज इस्लाम के नाम पर ये जो है ना ये सब राक्षस है, इनका साथ मत दो। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी का विराम देते। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।